हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम वर्ग 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1 मैथ से लेकर के आया हूं। 2.2 मैथ का एक्सरसाइज लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम सभी प्रश्नों का हल को देखेंगे। अतः आज का वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अतः आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि वीडियो के अंतर्गत क्या है। पहला प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो निम्न द्विघात बहुपदों के ये जो द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, इनके शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेकर के देखते हैं कि हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक जो है हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि शून्य का निकाल रहे हैं इसलिए हम इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? x, और यहाँ x निकल गया तो क्या बचेगा? -4। फिर यहाँ हम +2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x 2 चौका 8 बराबर 0। अब x -4 को हम कॉमन निकाल लिए तो x -4 निकल गया तो यहाँ क्या बचा? x बचा, और x -4 निकल गया तो यहाँ क्या बचा? +2 बचा, इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 से बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 से बराबर करेंगे। तो x -4 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4 इधर जाएगा तो +4, x बराबर क्या हो जाएगा? +2 इधर जाएगा तो -2। यानी इसके दो शून्यक हमको मिला, एक मिला 4 और दूसरा मिला -2। तो हम मान लिए कि पहला शून्यक अल्फा बराबर 4 है और दूसरा शून्यक बीटा बराबर -2 है। तो शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? 4 और बीटा क्या है? -2। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 - 2 प्लस माइनस माइनस -2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। और निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है? 4 गुने -2 बराबर क्या हो जाएगा? -8। अब देखिए, अब हमको जांच करना है कि क्या जो हमारा आंसर आया, शून्यक आया है, वो सही है या नहीं। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो b जो है ना, x का गुणांक होता है। b किसका गुणांक होता है? x का गुणांक होता है। तो माइनस यहाँ है और यहाँ एक x का गुणांक क्या है? -2 है, तो पोस्ट में हो जाएगा -2। और एक कितना है? x स्क्वायर का गुणांक। a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ x स्क्वायर गुणांक क्या है? 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए, तो शून्यकों का योग हमारा कितना आया है? 2। और यहाँ शून्यकों का योग का सूत्र से हम निकाल रहे थे क्या है? 2 आ रहा है। यानी हमारा ये जांच हो चुका है कि शून्यकों का योग सही है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी c/a होता है, जहां c अचर पद है। c क्या है? अचर पद है। तो अचर पद हमारा क्या है? -8। क्या है? -8। और a का मान क्या है? यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है, तो यानी 1। -8 में जब हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा। इस तरह से हमारा जांच हो गया। देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है? -8 है। यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने इनके शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच हमने
कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम वैसे ही बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम वैसे ही बनाएंगे। जैसे दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको भी हम क्या मानेंगे, जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि जीरो के बराबर इसलिए मानेंगे क्योंकि हमको शून्य का निकालना है। क्या निकालना है? शून्य का निकालना है। तो चलिए इसको भी गुणनखंड विधि से हम तोड़ते हैं, तो 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से इसमें कॉमन निकालेंगे, फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ 4 और 2 में कॉमन क्या है, 2 है, और यहाँ 2s है, यहाँ 1s है, तो 1s बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 2s, और यहाँ 2s बाहर निकल चुका है, तो क्या बचा 1। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो -1 से -2s में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा +2s, और -1 से +1 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2s - 1 फिर क्या हो जाता है 2s - 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2s इक्वल टू 1, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2, यानी यहाँ दोनों शून्यक हमारे क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। दोनों शून्यक क्या है, बराबर है। तो हम अल्फा बराबर मान लेंगे 1/2 और बीटा भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2। अब फिर हम शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, a1 + 1 इक्वल टू 2/2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 गुणे 1/2, 1/4। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस b कितना है देख लीजिए -4 है, यानी s का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा, तो -4, और e जो होगा वो s स्क्वायर का गुणांक होगा, तो क्या है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा 4, कटा देंगे तो क्या आ गया 1। देखिए यहाँ शून्यकों का योग क्या है 1, तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यानी संबंध शून्यकों के योग के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब हम शून्यकों का गुणनफल बराबर जानते हैं, ये होता है c/a, और c हमारा क्या है अचर पद, तो अचर पद कितना है 1 है, और a क्या है s स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारा शून्यकों का गुणनफल 1/4 आया था, यहाँ भी 1/4 आ रहा है। इस तरह शून्यकों के योग तथा गुणनफल के संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। किसके? 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6x स्क्वायर -3 - 7x। तो देखिए घात के घटते क्रम में, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 0, यहाँ पावर 1 है, अतः सबसे पहले हम इसको घात के घटते क्रम में सजाएंगे, घात के घटते क्रम। अब देखिए यहाँ पावर 2 हो गया, यहाँ पावर 1 हो गया, यहाँ पावर 0 हो गया। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, किसका 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर क्या मानेंगे 0। क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं, तो शून्यक निकालेंगे तो दिए हुए समीकरण को हम किसके बराबर मानेंगे 0 के बराबर मानेंगे। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, है ना, तो -9x + 2x - 3 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब 6 9 में कौन ऐसा अंक है जिससे दोनों कटे, तो है हमारा 3, और यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x को बाहर निकाल लेंगे। 3x से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, x से भाग करेंगे तो x कट जाएगा, कैगो x बचेगा एगो, और फिर -3 तिया 9, x से x कट जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 1 मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब देखिए इसको यहाँ भी 2x - 3 है, यहाँ भी 2x - 3 है, तो 2x - 3 को हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया 3x, और यहाँ क्या बच गया +1 = 0। तो 2x - 3 = 0, और फिर एक बार इसको बराबर करेंगे 3x + 1 = 0। तो 2x = क्या हो जाएगा -3, इधर जाएगा तो +3, x = हो जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ क्या है 3x
प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, x इक्वल टू हो जाएगा -1/3, यानी हमारा अल्फा हो गया 3/2। पहला शून्यक हो गया 3/2 और दूसरा शून्यक हो गया हमारा -1/3, है ना। दूसरा शून्यक हो गया हमारा -1/3। अब चलती है शून्यकों का योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संबंधों की सत्यता की जांच करने के लिए हमको एक बार शून्यकों का योग निकालना होगा, एक बार शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, है ना। तो शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान क्या है 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितने मरतबे से कटेगा 2 मरतबे से कटेगा और 2 से 1 में कितना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आज 9 में से 2 गया 7, 7/6, 7/6। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान देख लीजिए कितना आया 3/2 और बीटा का मान क्या आया है -1/3, -1/3। अब अंश अंश में गुना करेंगे तो 3 एकम 3, -3 और 3 दूना 6, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, पहला शून्य जोड़ दूसरा शून्य बराबर होता है -b/a और b क्या है तो आपका x का गुणांक है, तो यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे और b की जगह पर क्या है -7 है और a की जगह पर क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो ये हमारा 6 है, यानी माइनस माइनस प्लस 7/6। देखिए शून्यकों का योग हमारा क्या हुआ है 7/6 और यहाँ भी क्या रहा है 7/6, तो ये प्रमाणित हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है 3/2 है और हमारा बीटा क्या है -1/3 है। गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 एकम 3, -3, 3 दूना 6, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। देखिए यहां भी -1/2 और यहां भी -1/2। तो अब ये जो है जांच करना है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c हमारा क्या है अचर पद है, तो अचर पद कितना है -3 और a कितना है 6 है, तो कटाइएगा तो 3 दूना 6 यानी -1/2 और है यही ना हमारा शून्यकों का गुणनफल है। इस तरह से ये भी हमारा क्या हो गया प्रमाणित हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नंबर 4 कहता है कि 4u² प्लस 8u, तो चूंकि शून्य का निकालना है इसलिए इसको हम किसके बराबर कर देंगे 0 के। अभी दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है 4u मिल रहा है, तो 4u से 4u² में भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सिर्फ u बचेगा और 4u से 8u में भाग करेंगे तो सिर्फ हमारा 2 बचेगा, 4 दूनी 8, u से u कट जाएगा बराबर 0। तो u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 4u इधर गुना है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग होगा, ये हो जाएगा 0 यानी u बराबर -2। अब एक बार हम क्या करेंगे कि 4u बराबर निकालेंगे तो ये गुना है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा u प्लस 2 यानी 0। u बराबर क्या हो जाएगा 0 बाई फिर 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी एक हमारा शून्य का अल्फा बराबर होगा -2 और दूसरा शून्य बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम निकालते हैं शून्यकों का योग। क्या निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा क्या है -2 है देख लीजिए और बीटा क्या है 0 है, यानी हमारा हो जाएगा -2। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा -2 गुने 0 यानी 0। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करें तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस तो रहेगा, b का मान कितना है देख लीजिए, u का गुणांक यानी 8 है और a का मान क्या है 4 यानी u स्क्वायर का गुणांक तो 4 है, भाग कीजिएगा तो -2 देख लीजिए प्रमाणित हो गया है। शून्यकों का योग यहाँ भी -2 है और यहाँ भी हमारा क्या रहा है -2 आ रहा है, तो ये हमारा जांच हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। c हमारा क्या है अक्षर पद है, c हमारा क्या है
अचर पद है, तो अचर पद यहां नहीं दिया हुआ है, अचर पद नहीं दिया हुआ है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 0, और ये हमारा क्या है यू स्क्वायर का गुणांक यानी 4 है, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहां भी देख लीजिए शून्य का गुणनफल 0 है, यहां भी क्या रहा है 0। इस तरह से ये भी हमारा प्रमाणित हो गया। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके तरफ? 5 नंबर। यहां दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, तो चूंकि इसका शून्य का निकालना है इसलिए इसको हम क्या मानेंगे 0 के बराबर मानेंगे। तो टी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस 15, तो टी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 15, यानी अल्फा भी रूट अंडर अल्फा बराबर भी रूट अंडर 15 होगा और बीटा बराबर भी रूट अंडर 15 होगा, क्योंकि यहां दोनों शून्य आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों शून्य आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। टी बराबर रूट अंडर 15, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहां करेंगे क्या, तो एक बार हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो रूट अंडर 15 जोड़ रूट अंडर 15, यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 रूट 15। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 15 गुने रूट 15, ये क्या हो जाएगा 15। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो रहेगा और बी क्या है तो टी का गुणांक, चूंकि 4 यहाँ टी है तो टी का गुणांक, तो टी का गुणांक तो दिया नहीं है इसलिए हम क्या मान लेंगे 0 बटा एक क्या है टी स्क्वायर गुणांक यानी 1, तो गुणांक भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, सॉरी ये प्लस माइनस रूट 15 होगा, तो यहाँ एक प्लस रूट 15 एक माइनस रूट 15, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, और ये गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 15, एक प्लस रूट 15 है और एक माइनस रूट 15 है ना। तो ये देखिए यहां भी 0 है तो यहां भी 0 हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए, यानी अचर पद बाई टी स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद हमारा यहाँ क्या है माइनस 15 है और टी स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, यानी हमारा हो गया माइनस 15। देखिए यहां भी माइनस 15 है और यहां भी माइनस 15 है, इस तरह से ये भी हमारा प्रमाणित हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो हम इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि शून्य का निकालना है इसलिए इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस सॉरी माइनस 4 इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे दोनों में से। तो देखिए यहाँ अंक तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, x निकल रहा है तो x निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4, इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है यानी 1 मिल रहा है, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 3x माइनस 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे और ये जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और ये कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा यानी 0। तो एक बार हम इसको 0 से बराबर करेंगे एक बार इसको 0 से बराबर करेंगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू हो जाएगा 4 बट्टा 3, यानी अल्फा पहला शून्यक हमारा हो जाएगा 4 बट्टा 3 और दूसरा शून्यक हो जाएगा हमारा माइनस 1। अब हम शून्यकों का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है हमारा 4 बटा 3 और बीटा हमारा क्या है माइनस 1, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 3 होगा और ये 4 प्लस माइनस माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा यानी 1 बटा 3। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फा हमारा क्या है 4 बटा 3 और बीटा हमारा माइनस 1 है यानी माइनस 4 बटा 3, और हम जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो रहेगा और बी का मान क्या है देख लीजिए माइनस 1 है यानी एक्स का गुणांक, तो माइनस 1 है तो और ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक तो 3 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 बट्टा 3। देख लीजिए यहां भी शून्यकों का जो 1 बट्टा 3 है और यहां भी हमारा क्या आ रहा है 1 बट्टा 3, अतः यह प्रमाणित हो गया, जांच हो गई हमारी। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए, जहां सी एक अचर पद है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो अचर पद क्या है माइनस 4
और एक एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 3 -4/3। यहां भी देखिए शून्य को गुणनफल -4/3 आ रहा है, यहां भी -4/3 आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो 6 प्रश्न दिया हुआ है उसको देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।